हर एक लड़का बस यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाए। सेक्रीफाइस इंसान को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाता है। एक किताब को लिखने के लिए एक लेखक अपनी जिंदगी के 10-10, 20-20 साल लगा देता है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्रीफाइस। हर एक व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में सफल होना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, एक अच्छी लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहता है। ऐसे ही हर एक लड़का, वो चाहे 10 साल का हो, 15 साल का या फिर 20 साल का, बस एक ही चीज़ चाहता है कि जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसके लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज आपका इंतज़ार कर रहा है। लोगों की भीड़ आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस की बात पता है कि जब सेक्रीफाइस की बात आती है, अपनी कीमती चीज़ों को छोड़ने की बारी आती है, वो चाहे अपनी फैमिली से दूर जाना हो, या अपने दोस्तों को छोड़ने की बात हो, या अपने आलस और बुरी आदतों को छोड़ने की बात हो, तब हम पीछे हट जाते हैं और तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ऐसे भी तो कामयाब हुआ जा सकता है, इस चीज़ का हमारी सफलता पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ तक कि हम यह भी कहते हैं कि वह भी तो 4-4 घंटे फ़ोन चलाता था, पार्टी करता था, लेकिन वो तो सक्सेस हो गया, तो क्या हम नहीं हो सकते? आपका कहना बिल्कुल सही है कि फिर हम क्यों नहीं सक्सेस हो सकते। लेकिन कई बार होता क्या है कि लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बट साइलेंटली कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। आप यह भी तो देखो ना कि हो सकता है कि वो 4 घंटे भी फोन पर अपनी स्टडी को ही दे रहा हो, या अपने बिजनेस को। हो सकता है कि वो पार्टी भी कर रहा हो तो अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ लोगों से मिलने के लिए कर रहा हो। तब बताइए, क्या वो एंजॉय कर रहा है या सेक्रीफाइस? जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे, उन्होंने सफलता की उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, बलिदान किया ही है। बात अगर करें किसी छोटे से भी इन्वेंशन की, तो कितनी मेहनत होती है उसके पीछे, कितने सालों का इफर्ट होता है, कितना ज्यादा रिसर्च होती है उस एक छोटी सी खोज के लिए। लोग काम के आगे खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही एक किताब जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रेरित करती है, लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करती है। पता है आपको, उस एक किताब को लिखने के लिए एक लेखक अपनी जिंदगी के 10-10, 20-20 साल लगा देता है। कई बार तो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, तब जाकर वो किताब कई देशों में पब्लिश हो पाती है। जैसे कि लोक व्यवहार किताब डेल कार्नेगी की, इसे लिखने में 30 साल लग गए। इसमें भी जब डेल कार्नेगी सर को लगा कि कई सारी पत्रिकाएं और पुस्तकालय रिसर्च के लिए छूटे जा रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति से कहा, जाओ उन पत्रिकाओं और पुस्तकालयों का अध्ययन करके आओ। इतना मेहनत, इतना सेक्रीफाइस के बाद जा करके डेल कार्नेगी सर ने इस किताब को लिख पाया है। आप देख रहे हो ना कि कितना लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, कितना मेहनत किया है। आज मैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की बात नहीं करने वाला हूँ। आप अपने ही चारों ओर नजर घुमाकर देखें, जितने भी लोगों ने छोटा सा भी अचीवमेंट किया होगा, थोड़ा बहुत भी सक्सेस हुए होंगे या कुछ अच्छा कर रहे होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस किया ही होगा। वो अलग की बात है कि हम लोग दूसरों की बस सफलता ही देखते हैं, उसके पीछे की संघर्ष की कहानी नहीं, कि वो किन परिस्थितियों से निकल कर आया है, उसने कितने रिजेक्शन झेले हैं, क्या क्या उसने सेक्रीफाइस किया है। इसलिए सेक्रीफाइस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्रीफाइस इंसान को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को कि सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। आप जरा खुद को ही देखिए, आज आप जहाँ कहीं भी हो अपनी लाइफ में, जो भी छोटा बड़ा अचीवमेंट आपके पास होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, बलिदान किया ही होगा, तभी जाकर आज आप यहाँ पर हो। एक स्टूडेंट जो पूरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में टॉप करता है, आपको क्या लगता है कि वो कितने घंटे पढ़ता होगा, कैसे स्टडी करता होगा? मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो हर छोटी सी छोटी चीज को लेकर काफी फोकस्ड रहता होगा, और यहाँ तक कि वो उन टॉपिक्स पर गहराई से विचार कर रहा होगा जिनको हम यह कहकर छोड़ देते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है। ऐसे स्टूडेंट से अगर आप कहोगे कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तो ये बस यही कहेंगे कि इसमें मेहनत क्या है, मैं तो बस पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पढ़ाई करना इनकी हॉबी, इनका इंटरेस्ट बन चुका है। इसलिए आपको क्या लगता है कि आप बिना सेक्रीफाइस, बलिदान किए आप सफल हो जाओगे? नहीं, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। आप देखो ना कि जितनी भी कहानियां बनी हैं और जो बन रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस ही है। बुद्ध, नानक, महावीर, जीसस, सब ने जीवन में कठिन तपस्या की है, जीवन को साधा है। सूरदास, कबीर, रहीम, मीरा, सब ने भक्ति का इतिहास रचा है। विज्ञान क्षेत्र की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने देश में काफी नाम रोशन किया है। खेल, विज्ञान, साहित्य, धर्म, अध्यात्म सहित कोई भी क्षेत्र हो, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। देश के बॉर्डर को ही देख लो, सैनिकों से बलिदान मांगता है, वो भी जीवन का बलिदान। अब एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि सेक्रीफाइस करके बैठे ना, बल्कि उस समय को, ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाइए। बैठने से क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ ना कुछ फालतू का दिमाग में आएगा ही आएगा, फिर उस सेक्रीफाइस की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी।
इसलिए आज से ही जो चीज़ आपके लक्ष्य के बीच आ रही है, आपको अपना 100% देने से रोक रही है या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुरंत उसका सेक्रीफाइस कर दें और आगे की ओर बढ़ जाएं। एक दिन आप निश्चय ही सफल हो जाओगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बलिदान त्याग की भावना में पूरी तरह संकल्पित होकर कर्म करता है, वह एक दिन सफलता को हासिल जरूर कर लेगा। इसलिए अपने समय को फालतू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और फालतू के दोस्तों के बीच में गपशप करने में बर्बाद ना करें। कुछ समय के लिए इन सब चीजों का सेक्रीफाइस कर दें, केवल और केवल अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड हो जाएं। जिस दिन आप सफल हो गए ना, लोग आपकी सफलता को खुद ही पोस्ट करेंगे। लोग आपके पास आएंगे, आपकी सेल्फी लेंगे, आपको फॉलो करेंगे। इसलिए मैं फिर से यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ी सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा।